तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा जीरो जोन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो लेनी होता है उसके साथ में लियांग होती है, और लियांग की जो मम्मी होती है वो इन लोगों को देख लेती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी जो है गाड़ी से बाहर निकलता है, और मतलब आते ही ना जो आंटी होती है उनसे हाय हेलो करने लगता है। कह रहा होता है कि आंटी मैंने आपको दूर से देख लिया, वाह। अब वो मतलब आंटी की तारीफ करने लगता है। कह रहा होता है कि आंटी आप तो लियांग से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, मतलब उन्हें चढ़ा रहा होता है सर पे, और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं जो लियांग होती है ना वो सोच रही होती है लेनी आखिर चाहता क्या है, ये तो मतलब मेरे से भी तेज चल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उसे बुलाता है, कह रहा होता है लियांग तुम वहाँ पे खड़ा होगे किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी आओ, सासू माँ को जल्दी आओ, सासू माँ तुम्हारा वेट कर रही है ना। अब ये मतलब उसकी मम्मी को ना सासू माँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम वहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो। फिलहाल हम देखते हैं वो आती है, कह रही होती है कि मम्मी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि मैं तो बस यहाँ पे मीटिंग के लिए आई थी, और मेरे को वैसे भी चंगाई में जाना है, तो मैं को डिनर भी करना था, चलो फिर साथ में डिनर करते हैं। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग यहाँ पर मिल जाओगे। हम देखते हैं लियांग जो ऐसे सफाई देते हुए कह रही होती है कि मम्मी देखो आप हमें लोगों को गलत मत समझो, हम लोगों को कुछ कुछ काम था, तो बस लेनी मेरे को पिकअप करने के लिए आया था। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है अरे बेटा लेकिन मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो। हम देखते हैं वो लियांग यहाँ पर डर चुकी होती है, वो कह रही होती है कि तुम लोग को कुछ भी काम है तो तुम लोग जाओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ही रुकने वाली हूँ होटल में, जब तक कल तक रुकने वाली हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे आंटी आपको पता भी है क्या इंपॉर्टेंट है। वो कहने लगता है कि आंटी देखो आपका जो प्लान है वो आप करो, और चलो हमारे साथ डिनर करते हैं। हम देखते हैं ये लोग डिनर के लिए बात कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लियांग की जो मम्मी होती है कह रही थी कि तो क्या मैं भी डिनर कर सकती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो लियांग की तरफ देख रही होती है और लियांग उन्हें देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लियांग कहने लगती है हाँ ठीक है मैं कॉल कर देती हूँ इंटरव्यू वालों को, और जो शेड्यूल है ना वो रीशेड्यूल कर देंगे। वो कह रही थी कि मॉर्निंग में जो इंटरव्यू वो ले लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मतलब हम लोग को एक होटल दिखाई देता है, ये और किसी का नहीं, मतलब लिनी का ही है, पेंसिना होटल। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी मम्मी कहने लगती है कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इतना सारा खाना मंगवाने वाले हो। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है फिर इसका जो बिल है ना वो मैं पेमेंट करने वाली हूँ। बट हम देखते लेनी क्या होता है कि अरे आंटी आप चिंता क्यों कर रही हो, वैसे भी कितना महंगा होगा ये। वो कहने लगता है कि आपको जितना मर्जी जितना खाना है उतना खाओ, अपना ही होटल समझो इसे। फिलहाल हम देखते हैं लियांग यहाँ पे इंप्रेस हो जाती है इसकी बातों से, और मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है यहाँ पर। तो फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब सोच रही होती है, और जो इसकी मम्मी होती है ना ये सोच रही होती है कि आखिर ये किस टाइप का बंदा है यार, मात्र 2 महीने ही तो हुए इसे आए हुए यहाँ पे, और इसने मतलब इतना सारा चीज़ें डेवलप कर ली है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि लेनी वैसे मैंने सुना है कि तुम जो है लिथोग्राफी मशीन जो है डेवलप करने वाले हो या फिर कर रहे हो। हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास मतलब कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ रही होगी या फिर कोई फंडिंग वगैरह चाहिए तो फिर मेरे से बात कर देना, मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगी। हम देखते हैं वो इससे लेनी से बात करी होती है। लेनी कह रहा था कि नहीं आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पास तो अभी इतना ही बहुत है। हम देखते हैं लेनी जो है मना कर रहा होता, बट हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि नहीं बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो कहने लगता है कि मुझे पता है अगर तुम्हारे पास कभी पैसों की कमी हो जाए ना तो बस मुझे बता देना, मैं एटलीस्ट कम से कम 10 बिलियन रुपए तो दे ही दूंगी। अब भाई 10 बिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। वो कहने लगते हैं कि पॉसिबल है कि मैं 10 बिलियन तक इन्वेस्ट कर दूंगी। अब लिनी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि आंटी ठीक है मेरे को ना बहुत सारी प्रॉब्लम का इनकाउंटर करना है। वो कहने लगता है कि एक प्रॉब्लम और है। हम देखते हैं वो इसे कह रहा होता है कि मेरे को ना एक्सट्रीमली अल्ट्रा वायलेट जो लाइट रिसोर्सेज है ना वो चाहिए। वो कहने लगता है कि वो ना सातुसुमा में है, मतलब सातुसुमा जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो एक कंपनी है मतलब फॉरेन में है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि आंटी तो आपके पास कोई आइडिया है मतलब उस एरिया का। फिलहाल हम देखते हैं उससे पूछ रहा होता है। हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि सातुसामा एक ना फॉर्मर मतलब फॉरनर कंपनी है। अब वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि उनसे डील कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो फॉरनर के साथ जो रिलेशन है ना वो काफ़ी अच्छे नहीं है। हम देखते हैं उसकी मम्मी ऐसा कुछ बता रही होती है। लेनी कह रहा होता है कि हाँ, वो कहने लगता है कि मैंने अपने लोग को भेजा तो था सातुसुमा में, शंघाई के अंदर मतलब, लेकिन वो लोग डील नहीं कर पाए। हम देखते हैं उसकी मम्मी उसे समझाने लगती है, कह रही थी कि अगर तुम उन लोग को चाहते हो ना नेगोशिएशन करने के लिए तो तुमने उन्हें कुछ देना पड़ेगा, मतलब घूस टाइप का कह रही होती है। लिनी कह रहा था कि अच्छा अच्छा मैं समझ गया, मतलब पैसे खिलाने की बात हो रही थी और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है आंटी थैंक यू सो मच। वो कहने लगता है कि आंटी आप हो ना मेरे साथ, तो फिर मेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं आपके साथ ही जाऊँगा। हम देखते हैं ये थैंक्स बोल रहा होता है। आंटी कह रही होती है कि ओके ओके ठीक है, आई एम श्योर जो मैंने बोला है वो मतलब मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। हम देखते हैं आंटी भी ये सब बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जो है खा पी रहे होते हैं, और मतलब भाई लियांग को तो यहाँ से हटा ही दिया। अब हम देखते हैं वो जो लियांग को मतलब खाने में देरी होती है, कह रही थी कि तुम इसे भी ट्राई करो ना, मतलब जैसे बच्चों की तरह करते वैसे ही। अब लेनी ये सब सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ठीक है आंटी। हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है, कह रहा था कि आंटी ठीक है मैं किसी को ढूंढ लेता हूँ, वो आपको होटल तक छोड़ आएगा। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ऐसा बोल के मतलब जाने लगता है। अब जैसे ही वो जा रहा होता है ना वैसे ही हम देखते हैं लियांग उसे देख रही होती है और तुरंत अपनी मम्मी को हक कर लेती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है क्योंकि उसकी मम्मी ने ना इसे डांटा नहीं होता और लियांग मतलब लेनी को पसंद कर लिया होता है। वो कहने लगता है कि जो उसकी मम्मी होती है वो कहने लगती है अरे तुम बहुत बड़ी हो गई हो, क्या कर रही हो तुम ये। फिलहाल फिलहाल हम देखते हैं
उसकी जो मतलब बेटी होती है जो लियांग, वो कह रही होती है कि मॉम क्या आपको लेने से कोई प्रॉब्लम है, बताओ जरा। फिलहाल यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि बेटा अपना दिमाग पे मतलब ध्यान दो, ठीक है, अपने काम पे वक्त अपने दिमाग पे ध्यान दो और अपना काम करो, ठीक है, समझी। हम देखते हैं उसे समझाने लगते हैं, कह रही थी कि देखो इस टाइप का जो ये बंदा है ना लिनी, ये बहुत खतरनाक बंदा है। फिलहाल हम देखते हैं उसे बता रही होती है कि ये बंदा मतलब पूरी दुनिया को अपने जूते के नीचे रौंद देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जितना सिंपल दिखाई देता है उतना सिंपल है नहीं। फिलहाल हम देखते हैं इसकी मम्मी जो है यहाँ पे डबल गेम खेलनी होती है, मुझे नहीं पता किस टाइप का। फिलहाल हम देखते हैं लियांग जो है कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई। अब यहाँ पे थोड़ी उदास दिखाई दे रही होती है, पता नहीं क्यों। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं, हम लोग को मार्केटिंग का ऑफिस दिखाई देता है। अब हम देखते हैं लेनी यहाँ पे आ चुका होता है क्योंकि भाई इसे बिकाऊ में मतलब इन्वेस्टमेंट करना होता है, करना था और जो स्कूल वगैरह है वो बनवाना था। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब यहाँ पे ना मतलब बिकाऊ का जो मेयर है वो भी होता है और यहाँ पे चेंगाई का जो यांगसेंग का जो सेक्रेटरी है वो भी बैठा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे एक वो भी आई होती है, मतलब रिपोर्टर वगैरह भी आए होते हैं चेंगाई के। फिलहाल हम देखते हैं इसका नाम वैंसू होता है और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं लियांग आती है, वो कह रही थी कि चलो ठीक है मैं तुम्हें इन सबसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हम देखते हैं वो सब बता रही होती है कि देखो ये मतलब यहाँ के मेयर है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि हेलो मिस्टर लिन, थैंक यू सो मच, आपने मतलब हम लोग को इतना सपोर्ट दिया। वो कह रहे होते हैं मतलब उनने और ज़्यादा कुछ नहीं तारीफ कर रहा है और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे अरे आप बहुत ज़्यादा दयालु हो रहे हो, इतना भी दयालु मत हो। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग बैठे होते हैं और कैमरामैन कह रहा था कि आर यू रेडी गाइस, बताओ जरा। हम देखते हैं जो रिपोर्टर होती है ना वो कह रही थी कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो फ्रेम वगैरह चेक कर रही होती है, कह रही थी कि हाँ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट मैच है। अब हम देखते हैं ये लोग ओके वगैरह कर देते हैं और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इन लोगों का इंटरव्यू। हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मिस्टर लिन बताओ आप हम यहाँ पर मतलब स्कूल क्यों बनवाना चाहते हो, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है बिकाऊ में। लिनी कह रहा होता है कि मैं तो बस चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं ना उनका जो सपना है वो पूरा हो और जो उनका जिन लोगों ने सपना देखा है उनका पूरा हो और कुछ नहीं। हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि तो बस ये सपना जो है मेरी नॉलेज से और मेरी कैपेबिलिटी से हो पूरा हो पाएगा। अब यहाँ पे लिनी मतलब वही जो भाषण देते हैं यार, तुम लोग समझ जाओ। यहाँ पे लियांग भी आ चुकी होती है और बस इन लोगों का जो इंटरव्यू वो देख रही होती है और यहाँ पे लियांग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है लिनी की वजह से। पता नहीं क्यों यार, लड़कियाँ इंप्रेस हो ही जाती हैं। खैर मैं तो छोड़ यार, पैसे ही नहीं है इतने। 1 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं लियांग कह रही होती है कि तो सेक्रेटरी व्यू थैंक यू सो मच, आपने मतलब हमारी इतनी मदद करी। हम देखते हैं सेक्रेटरी जो बंदा होता है वो कह रहा था कि अरे अरे उल्टा मेरे को थैंक्स बोलना चाहिए कि आप लोग हमें मतलब इतनी सहायता कर रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि लेनी 1 मिनट रुको जरा। हम देखते हैं लेनी से देखता है और जो लियांग होती है ना वो कह रही थी कि ये लो तुम्हारे लिए। हम देखते हैं उसे ना 1 मिलियन का चेक दे रही होती है और मतलब इतनी बड़ी रकम। फिलहाल हम देखते हैं लेनी देखता है, कह रहा था क्या मतलब 1 मिलियन नहीं भाई 100 मिलियन, हाँ सॉरी मैं भूल गया था। लेनी कह रहा था कि अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। फिलहाल यार मेरे को ना बहुत सारे काम पड़ चुके हैं और मैं जस्ट अभी वहाँ से आया और आते मैंने तुरंत वीडियो बनाई है और कल भी काम है, बहुत सारे काम है यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं कल।